और यहाँ तक का पूरा 4 गाँव में। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। तो मैं जी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लोधी ट्रैवल्स में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, तो तुम्हारा भाई आ गया है फिर से एक बार भारत दर्शन पार्क, जो कि आपका मौजूद है पंजाबी बाग के अंदर। और अभी चलेंगे इसके अंदर और इसकी टाइमिंग क्या है और इसकी क्या टिकट की प्राइस है वो आप लोगों को मैं ओवरऑल पूरा बताऊंगा और यहाँ का पूरा ओवरऑल व्यू दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में और अब चलते हैं इसके अंदर। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग आ चुके हैं पार्क के अंदर। तो ये जैसे कि मेरे पीछे ये है, ये देखो आप लोगों को जो दिख रहा होगा FDMC, तो ये आता है पार्क जो है MCD के अंदर। और ये इसका था मेन गेट जिसे हम लोगों ने एंट्री ली है। और ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये सोनल पैनल है, जिसके थ्रू यहाँ पर पूरा लाइट का व्यवस्था की गई है। इसी से पूरी की पूरी लाइट चलती है यहाँ पर। तो चलिए हम चलते हैं। और जैसे कि आप लोग अंदर जैसे ही अंदर घुसोगे उसके बाद में पहला ही आप लोगों को ये पड़ता है, वो गेटवे ऑफ इंडिया है। तो पहले ही एंट्री करते ही गेटवे ऑफ इंडिया है। तो इसकी ये है कुछ इंट्रोडक्शन, ये है इसका। तो दोस्तों ये है वट वृक्ष। तो इसी की वट वृक्ष की रेप्लिका बनाई गई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी जो ऊंचाई है 25 फीट है और लंबाई चौड़ाई है 25.40 की। और इसका जो वज़न है वो है तो आपका 15 टन का। और जो समय लगा हुआ है बनने में वो 150 दिन लगा हुआ है। तो ये देखिए वाटर फाउंटेन है। और ये है यहाँ पर ये आपका ट्री बना रखा है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है वट वृक्ष ट्री। तो ये पूरा का पूरा आपका देखो ये उसका बनाया हुआ है पूरा सिलेंडरों को काट के वट वृक्ष ट्री बना रखा है। तो देख लीजिए इसका पूरा ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए, ये है आपकी हवा महल की रेप्लिका। और इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कुछ। जो इसकी हाइट है वो आपकी 24 फीट है और इसकी लंबाई चौड़ाई है जो 30 बाई 10 का है। और इसका वज़न जो है वेट है वो 24 टन है। और इसकी जो अवधि है, समय जो लगा है इसको बनने में, वो 200 दिन लगा है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है यहाँ का हवा महल। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है हवा महल। तो दोस्तों ये है यहाँ का गोल गुम्बद। और इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो रियल वाला जो गोल गुम्बद है वो ये है, सबसे बड़ा, ठीक है। और ये बनाई हुई है इसकी रेप्लिका। जो इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये भी आपकी जो हाइट है वो 30 फुट है और लंबाई चौड़ा है 26 बाई 26 का है। और इसका वेट जो है 16 टन है। और समय सब लगा हुआ है इसको बनने के लिए, 180 दिन लगे हुए इसे बनने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है गोल गुम्बद, जो मैं आप लोगों को जिसकी डिटेल बताई है मैंने। तो आप लोग देख लीजिए इसको। सोनल पैनल लगे हुए हैं सारी तरफ, ये देख लीजिए। यहाँ भी सोनल पैनल लगा हुआ है, जिससे कि इस पार्क को पूरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं ये लोग। और ये अब हम आ गए हैं कुतुब मीनार के पास। ये बनी हुई है कुतुब मीनार की रेप्लिका। ये है दोस्तों कुतुब मीनार, जो कि महरौली के अंदर मौजूद है और यहाँ पर ही बनाया गया है। और ये है इसकी रेप्लिका, कुतुब मीनार की रेप्लिका है। आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। जो इसकी हाइट जो है उसकी 70 फीट है और इसका डायमीटर जो है 11 फीट है। और वेट इसका 19 टन है। और समय इसको लगा हुआ है 180 दिन।
ये है कुतुब मीनार, जिसको बनने में भी 180 दिन लगे हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया पार्क बनाया हुआ है ये फैमिली के लिए बेस्ट प्लेस है, जो कि आपका पंजाबी बाग में लोकेटेड है। ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी वो है, वो इस टाइप की थी, और इसकी जो रेप्लिका बनाई गई है वो ये है। और इसकी वेट की बात करें तो हम लोग, जो इसका जो वेट है, इसकी हाइट जो है इसकी 50 फीट है, और लंबाई चौड़ाई है इसकी 40 इंटू में 50 50, और इसका वेट जो है 15 टन है। और इसको जो समय लगा है बनने में वो तकरीबन पूरा 160 दिन दिखाया गया है इसके अंदर। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जैसे सामने दिख रही है ना, ये है यहाँ की यूनिवर्सिटी। और ये जो प्लेस है ना, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो ये सोनू ब्लॉग के नाम से है भाई का ये चैनल। क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया। भाई कैसे लग रही है आपको जगह? बहुत ही बढ़िया है यार, मैं आपको लेके आया हूँ, आप बताओ कैसी लग रही है? पैसा वसूल है भाई, 150 रुपये दिए तो 150 रुपये दिए वसूल हो रहे हैं भाई। बहुत ही शानदार, बहुत ही फैमिली के लिए है ना, बढ़िया भाई, बिल्कुल बंदा बंदी के लिए भी है। अच्छा चलो ठीक है भाई। तो यहाँ का हम आ गए हैं अगले पार्ट में, जो कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये है शायद आई थिंक मीनाक्षी टेम्पल है ये। तो ये है आप लोगों का मीनाक्षी टेम्पल। तो चलिए इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कुछ। चलो घूमिए। तो मैंने बताया ना आप लोगों को, ये था मीनाक्षी टेम्पल, और जिसकी ऊंचाई है 42 फीट, लंबाई चौड़ाई है 26 बाय 12, और ये इसका वेट है 15 टन, और इसकी समय सब अवधि जो है इसका टाइम बनने में लगा है इसका 200 दिन। तो ये है इसकी मीनाक्षी टेम्पल की रेप्लिका। तो देखिए यहाँ पर पूरे ये कपल्स आए हुए हैं पूरे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, प्यारे प्यारे हैं। ये है बद्रीनाथ की रेप्लिका, ठीक है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा है। तो ये है आप लोगों की जो ओरिजिनल बद्रीनाथ है, वो बद्रीनाथ टेम्पल कुछ इस प्रकार है, और इसकी जो रेप्लिका है वो, और ये है बद्रीनाथ की रेप्लिका। तो चलिए इसकी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो इसकी जो हाइट है इसकी दी हुई 15 फीट की, और ऊंचाई और लंबाई ये है, और इसका वजन है 15 टन, और समय लगाया है उसको 60 दिन। तो ये है तो रेप्लिका ही तो बनाई हुई है खाली। और जैसे ही इसके आगे आगे चलेंगे हम लोग, तो हमें एक और ये रेप्लिका दिखाई दे रही है, जो द्वारकाधीश की रेप्लिका है। ये है द्वारकाधीश का ओरिजिनल टेम्पल, और ये है कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन, जो रेप्लिका बनाई गई है उसकी इन्फॉर्मेशन है ये है। कितनी बढ़िया प्यारी और कितनी शानदार रेप्लिका दिखाई गई है। तो इसमें देखो कवर हो रहे दोनों, बद्रीनाथ और द्वारकाधीश। तो देखिए ये यहाँ पर बनाया हुआ ये पूरा भारत दर्शन, ये है भारत और ये है दर्शन और ये है पार्क। तो ये नाइट में पूरा लाइट से जगमगा उठता है पूरा का पूरा। जो ये है अपना रामेश्वरम की रेप्लिका है। रामेश्वरम का टेम्पल जो है वो ये था ओरिजिनल। ये है इसकी रेप्लिका की इंफॉर्मेशन। तो इसमें भी बता दूंगा आप लोगों को, इसकी जो हाइट है वो 20 फीट है और लंबाई चौड़ाई है इसकी 16/2 की, और इसका वेट जो है 15 टन है, और इसको भी समय लगा है 80 दिन का बनने में। 4 धाम है ये? हाँ। जगन्नाथपुरी का
टेम्पल है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे चारों धाम कवर किए गए हैं, पूरे चारों धाम की रेप्लिका बनाई गई है। तो इसकी भी ये है जगन्नाथपुरी, ज़्यादा नहीं था, हल्का सा। और इसकी है पूरा खाली कोई टॉफी वॉफी भी नहीं लाई ना, रख के मम्मी को दे देता हो रहा है। मतलब टॉफी हल्का सा डाला था, ज़्यादा एकदम खाता है। तो ये पूरे के पूरे 4 धाम बना रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए वहाँ से है और यहाँ तक का पूरा 4 धाम है। तो दोस्तों ये है महाबत पैलेस। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इसकी ये जो बनाई गई है रेप्लिका है पूरी। और जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होगे, पूरे पार्क के अंदर सिटिंग पोर्शन बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन सिटिंग पोर्शन बनाया हुआ है। और ये है सांची स्तूप, सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक है। और इसकी रेप्लिका जो बनाई है कुछ इस प्रकार है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरा ओवरऑल व्यू इसका। तो ये सांची स्तूप है, ये बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी प्राचीन इमारतों में से एक है, जिसकी पूरी रेप्लिका बनाई गई है यहाँ पर। तो देखिए पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल के द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों मैं आज सोनू भाई के साथ में आया हूँ, सोनू भाई को लेके। तो भाई बताइए आपको ये पार्क कैसा लगा? बस भाई ओवरऑल अच्छा है। टिकट जो है थोड़ा महंगी है, हाँ जैसे गरीब लोगों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगी है। देख रहे जैसे आपकी चप्पलों में आया हूँ या 150 रुपये तक के हिसाब से टिकट बहुत। ये वीकेंड है ना यार, इसकी वजह से ये देर का है आप लोग का। तो वीकेंड है, 150 रुपये देखिए 100 रुपये ना। टिकट है। और तो मंडे से फ्राइडे आओगे तो आपको 100 रुपये की टिकट पड़ेगी। तो जब बेसिकली जब गवर्नमेंट का पार्क है तो 50 रुपये टिकट होनी चाहिए ना। अच्छा, तो उस हिसाब से तो हमसे ही टैक्स ले रहे हो, हमसे सब कुछ भर रहे हो, तो क्या फ़ायदा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये है विक्टोरिया पैलेस, जिसकी रेप्लिका बनाई हुई है यहाँ पर। और चलिए मैं आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कुछ। तो ये जो है ये है इसकी रेप्लिका की इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। और जो ओरिजिनल है वो कुछ इस प्रकार इसकी इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए बाहुबली का रथ। तो दोस्तों ये है हम्पी रथ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो है वो है ताजमहल और मैसूर पैलेस। और ये देखिए यहाँ पर सिटिंग पोर्शन जो है तो बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। तो आप लोग आके यहाँ पर नहीं पिक्चर वगैरह ले सकते हैं अपनी। तो देख लीजिए बहुत ही बढ़िया पार्क है। और आप लोगों को ग्रीनरी तो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई है, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों सामने जैसे देख रहे हो ये है ताजमहल, काला ताजमहल, जो कि आई थिंक वेस्ट ऑफ वंडर में ही बना हुआ है। इसमें मैंने आप लोगों को वेस्ट ऑफ वंडर की वीडियो डाली हुई है, अगर किसी ने नहीं देखी है उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये ताजमहल का ये रेप्लिका की कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। जैसा हमारे सोनू भाई बता रहे हैं यहाँ पर। भाई आपने क्या देखा यहाँ पर? गाइस आप जान नहीं सकते, जब मैंने मेरे अपने पहले वीडियोस में देखा होगा सोनू राजू ब्लॉग्स में, तो लोधी गार्डन है, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस है, वैसे यहाँ क्या देखा था? तो यहाँ झाड़ियों में भी गोपचे में लगे पड़े हैं लोग। अब क्या बताएं, अब देखिए ये जगह भी नहीं छोड़ी। इतना सुंदर इतना अच्छा पार्क है, उसमें उसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों तो ने। ओवरऑल आप देख लो, अभी दिखाता हूँ, राइट में देख लो मेरे, वो देखो देखो क्या बताएं, इंकी पिंकी पोंग की बने पड़े। ये देखो
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल। तो ये है यहाँ का कोणार्क टेम्पल और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो ये तो देखिए इसकी जो भी है ये तो थी रेप्लिका और इसकी ओरिजिनल जो है ये है। तो गाइस ये है मैसूर पैलेस, देखिए। तो ये है यहाँ का लास्ट पड़ाव। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने आप लोगों को घुमाया है ये भारत दर्शन था, तो जो सारा बना हुआ है वेस्ट मटेरियल से। और इसी टाइप का एक और पार्क है जो आपका सराय काले खां में मौजूद है, वो भी पूरा का पूरा बना हुआ है वेस्ट मटेरियल से। तो उसका पार्क का नाम है वेस्ट ऑफ वंडर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जाइए और उसको देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए। और चैनल को जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।